रेप पर राजनीति हो, लेकिन रेप पर राजनीति चमकाने का खेल ना हो, क्योंकि सिर्फ वहीं पर रेप नजर आता है जहां से कहीं ना कहीं या तो आप आरोपी का बचाव करके अपना वोट बैंक मजबूत कर पा रहे हो, या फिर आप सियासी विरोधी की घेराबंदी करके किसी तरीके से सत्ता हथियाना चाह रहे हो। लेकिन मैं एक बार फिर से कोलकाता वाले मुद्दे पर आऊंगी और मैं मनन जी आपके पास आ रही हूं। आप वरिष्ठ वकील हैं, आप मुझे जरा सा इस बात की अहमियत बताइए जो आज अदालत ने रेखांकित की कि साहब पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम होने के बाद एफआईआर होती है और पहले अननेचुरल डेथ पुलिस अपनी तरफ से रात में 11:30 बजे भी जो एंट्री करती है जाकर वो अननेचुरल डेथ की, वो तो पिता पहुंचते हैं डॉक्टर बेटिया के और फिर 11:15 बजे पुलिस हत्या की एफआईआर दर्ज करती है। मनन जी, देखिए, मेरे ख्याल में आज 4th टाइम आया हूँ आपके चैनल पर लगातार इस मैटर में, मतलब इस केस में। ये कोई नई बात नहीं हुई आज सुप्रीम कोर्ट में भी। कलकत्ता पुलिस ने, बंगाल पुलिस ने जो भी कार्रवाई करी है वहाँ पे इनिशियली, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की करी है, ना कि कंस्ट्रक्शन ऑफ केस की करी थी। सबूतों को नष्ट करने की कार्रवाई की है, आप ये कह रहे हैं? कार्डन की, यस। दूसरा, एक सबूत नहीं होता मर्डर में या रेप में। जिसमें रेप और मर्डर हो जाए उसमें तो इतना मैं मानता हूं कि पहले 24 घंटे नहीं होते, पहले 2-3 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। इतनी एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ती है, इतना वहाँ पे। एक तो कोई भी बाहर का आदमी चांस प्रिंट उठाने हैं, फुटप्रिंट्स लेने हैं, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, विक्टिम के कहीं बाल नोचे होंगे, नाखूनों से नाखून वहाँ से लिए जाएंगे, मुलजिम जो भी पकड़ा जाएगा उसके नाखून लेने हैं। बहुत ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है इनिशियल स्टेज पे, जो कि कलकत्ता पुलिस ने दर बाई दर इस केस में नष्ट करे हैं। एक सबूत नहीं है, एक सबूत भी इकट्ठा कर लेते। ममता जी ने कहा कि आई थिंक वो संडे को मैं इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दूंगी। क्यों भाई? जब आपकी पुलिस नाकाम हो रही है, इंतज़ार किस बात का कर रही है? उसमें आज खुद इनवाइट करा उन्होंने, जो आज कटघरे में सरकार वहाँ की खड़ी है, उनका अपने आप में सेल्फ गोल किया उन्होंने। मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी से तो नहीं किसी को मतलब बिलोंग करता। हाँ, मैं एक बात आज ज़रूर कहूँगा कि सुप्रिया जैसी वक्ता जो भी जिस पार्टी की भी है, मेरे ख्याल कांग्रेस की है, ऐसी महिलाओं को अब राज्यसभा लोकसभा में जाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। मैं दूसरी महिला को सुन रही हैं, शायद वो सदस्य भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी बातें नहीं समझ में आ रही है, वो कहना क्या चाह रही हैं। अगर न्याय मांगना है तो न्याय तो अपनी आपकी चीफ मिनिस्टर को कहती, अपने कमिश्नर को कहती। आपने क्या वहाँ का एसएचओ उनके पास कहने के लिए है क्या? आपने पूरा का पूरा तो मामला दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं एहतशामुल जी का जरा सा रुख करूंगी, उसके बाद अरविंद सर मैं बस आपके पास आ रही हूं। और एहतशामुल सर, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं कि कल तक आप ही लोग थे जो टेलीविजन डिबेट्स पे बैठकर कह रहे थे कि साहब पीठ थपथपाइए कोलकाता पुलिस की, कितना शानदार काम कोलकाता पुलिस ने किया है, 24 घंटे के भीतर भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, सीबीआई उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं सर, जब अदालत में यह पता चला कि सीबीआई दरअसल इस वजह से आगे बढ़ नहीं पा रही क्योंकि पीछे कोलकाता पुलिस ने इतनी खूबसूरती से सफाई की है ना, ऐसा पोछा लगाया है कि पीछे कोई सुराग, कोई सबूत रहने ही नहीं दिया, सब मटिया मेट कर दिया कोलकाता पुलिस ने। एहतशामुल हक, देखिए रोमाना इसार खान जी, ये सबसे बड़ी जो ये घटना 9 तारीख को जो हुआ है, ये बहुत दुखदायक घटना है। इस पर हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खूबी दुख प्रकाश किया है। आप पूरा देश ये समझ लिए, ये घटना ये निंदा ही नहीं, ये समझ लिए देश को पूरा शर्मसार कर दिया। अब रहा इस तरह का जो भी घटना, इसको कोई भी हम लोग राजनीति नहीं करें, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति के एंगल से देखा जा रहा। रोमाना इसार जी खान जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की घटना
और पश्चिम बंगाल की घटना, महाराष्ट्र पर चर्चा की। रुमाना सर जी, कल जब मैं महाराष्ट्र पर चर्चा कर रही थी ना सर, तो बीजेपी बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो कोलकाता पर इस चर्चा को ले जाए, मैंने नहीं जाने दिया। आज मैं कोलकाता पर चर्चा कर रही हूं, मुझे प्लीज कोलकाता पर जवाब दीजिए। घटना की निंदा देश कर रहा है, लेकिन फर्क आप में और बाकी देशवासियों में यह है कि बाकी देश आपकी कोलकाता पुलिस की निंदा कर रहा है। आपकी कोलकाता पुलिस की, जिनके पास जिम्मेदारी है, खुद ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री नहीं राज्य में गृह मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास जवाब नहीं है। प्लीज जवाब नहीं है ना, तो मुझसे हाथ जोड़कर आप माफी मांगिए, लेकिन कोलकाता के बदले मैं बदलापुर की बात करूंगा, ये मैं नहीं चलने दूंगी अपने शो में। एहतशामुल हक। देखिए कहीं न कहीं ये जो मैटर जो है, इस तरह का जो वाकया है, इसमें बात आएगी। आप बोलेंगे कि मणिपुर की बात नहीं उठाएंगे, आप बोलेंगे कि हाथरस की बात नहीं उठाएंगे। आप टीवी चैनल एंकरिंग कर रहे हैं, तो आप तो न्यूट्रल होकर के बात कीजिए। ये किसी का मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन। अभी आप पश्चिम बंगाल के घटना के बाद में मामला दर्ज किया गया था, कुछ देर के बाद किया गया है घटना का। कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। यह बहुत बड़ा विषय है। 24 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारी। मैं आपको बताती हूँ, आप अभी पिछली बार जब आए थे तब आप मुझे कह रहे थे कोलकाता पुलिस की तारीफ करो, 24 घंटे के भीतर उसने आरोपी को पकड़ लिया। अब आज आप जो दलील लेकर आ रहे हैं ना, अब इस पर पटक सुनिए, और जरा अच्छे से सर, अच्छे से ध्यान देकर सुनिएगा पटक। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी पुलिस कैसे एक्शन में आई। आपकी पुलिस सर सो रही थी। आपको पता है आपकी पुलिस कैसे एक्शन में आई? वहां जब दोपहर होते होते 3 बजे तक बीजेपी के नेता पहुंचे, बीजेपी के कार्यकर्ता जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं सर, 9 अगस्त की बात बता रही हूं, उसके बाद मजबूर होकर आपकी पुलिस को वहां पर एक्शन में खुद को आते हुए दिखाना पड़ा। उसके बाद वहां पर मजिस्ट्रेट को बुलाना पड़ा, उसके बाद वहां पर वीडियोग्राफी हुई। उससे पहले सर आप लोग सिर्फ लीपापोती में लगे हुए थे। तो सर अगर आपको आज वाकई में किसी की पीठ थपथपानी है ना कि क्यों इस मामले में आपकी पुलिस शाम होते होते थोड़ा सा एक्शन में आती हुई नजर आ रही थी, तो हमारे साथ बैठी हुई है सर बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, उनको थैंक्स बोलिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा को थैंक्स, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो देर शाम पहुंच गए थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद ही ये मामला सुर्खियों में आया और मजबूर होकर आप लोगों को वीडियोग्राफी करवानी पड़ी। आप बीजेपी हैं, आप बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं? मैं फैक्ट रख रही हूँ, मैं फैक्ट रख रही हूँ और मैं फैक्ट रखूंगी। अगर मैं फैक्ट रख रही हूँ और मैं आपको बीजेपी की नजर आ रही हूँ, तो मैम प्लीज अपने चश्मे का नंबर बदलवाइए, प्लीज अपने चश्मे का नंबर बदलवाइए मैम। अगर मैं फैक्ट रख रही हूँ और मैं फैक्ट रखते हुए आपको बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नजर आ रही हूँ, तो मैंने पहले ही कहा, कल मैं महाराष्ट्र की बात कर रही थी, बहुत कोशिश बीजेपी के प्रवक्ता कर रही थी कि किसी तरीके से वो कोलकाता पर डिबेट को ले जाएं, मैंने नहीं जाने दिया। आज मैं कोलकाता की बात कर रही हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उस पर बात कर रही हूं, और उसी पर मैं जवाब चाहती हूं। आपसे नहीं देते बन रहा तो हाथ जोड़कर मुझसे कहिए नहीं है हमारे पास जवाब, लेकिन डिबेट को डीरेल मत कीजिए। मैं AK जैन साहब का रुख करूंगी। जैन सर, ये क्या किया है यहाँ पर? ये पुलिस इतनी लापरवाही कर सकती है? क्या आपको लगता है कि अदालत को यह कहना पड़ जाए कि पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका पालन इसको नहीं कहा जाएगा, या ये सिरे से आपको लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, जिसके तहत पुलिस ने ये केस खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी? देखिए, मेरा जितना एक्सपोजर है, मेरा ये मानना है कि कोलकाता पुलिस की एक बहुत उत्कृष्ट स्तर की छवि रही है। बहुत पुराने समय से CID वहां की एक मशहूर रही है, उसके इन्वेस्टिगेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। मेरा अब भी इस केस में मानना है कि कोलकाता पुलिस ने इस केस को नहीं बिगाड़ा है। इस केस को जो है, जो वहां पे पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुए हैं, जिस प्रकार से वहां पे डायरेक्शंस दिए गए हैं, इस केस में एविडेंस सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। बड़ी शर्मनाक बात है, कलकत्ता में घटना होती है जहां पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी है, फॉरेंसिक यूनिट्स भी हैं, वहां पे स्निफर डॉग्स भी हैं, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। ये आप ये देखिए कि डेड बॉडी पड़ी है जिसमें आधे कपड़े अलग हैं,
उसको अननेचुरल डेथ कहा जा रहा है। अगर डॉक्टर्स, वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर अगर इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अननेचुरल डेथ है, तो भगवान बचाए ऐसे डॉक्टर्स से इस देश को, जिनको यही समझ में नहीं आया डेड बॉडी को देखकर कि इसके साथ यूज ऑफ फोर्स हुआ है, इसके साथ रेप हुआ है, इसको तड़पा के मारा गया है, गले की हड्डी तक तोड़ दी गई है। ये अगर ये डॉक्टर्स पता नहीं लगा पा रहे हैं तो ये तो शर्मनाक स्थिति है। ये सब अंडर प्रेशर है। मैं इस चीज को बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसे में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फाइंडिंग दी है। माँ बाप को बच्ची से ना मिलने देना, इससे बड़ा तो कोई शर्मनाक बात ही नहीं हो सकती। आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर प्रिंसिपल को वहां पहुंचना चाहिए था। प्रिंसिपल की तो बेटी की तरह है वो माँ बाप को ढाढ़स बंधाना चाहिए था। सब लोगों को साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर पुलिस देर कर रही है तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाना चाहिए था। कहाँ गई ये फ्रेटर्निटी? ये तो डॉक्टर्स में और सब में तो मैं समझता था कि बड़ा एका होता है। आपका इतना अनुभव है, आप मुझे ये बताइए